So, good morning everyone. Let's begin with the next class of our first chapter, that is some basic concepts of chemistry. Okay. So, लास्ट क्लास में हमने कल वाली क्लास में अपना जो है न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स, साइंटिफिक नोटेशंस एंड कंसंट्रेशन फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस किया था। बट आज की क्लास में हम वही अपना पार्ट जो सोल्यूशन के अंडर हम फॉर्मूलाज कर रहे थे उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, दैट इज मास बाय मास परसेंटेज, second is volume by volume percentage and the third one is mass by volume percentage. आज की क्लास में हम लोग अपना जो नेक्स्ट फॉर्मूला करेंगे, दैट इज द फोर्थ वन, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? दैट इज द गिवन मास अपॉन मोलर मास। एंड नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n के साथ। अब हमारे पास सोल्यूशन में दो पार्ट्स प्रेजेंट है, वन इज सोल्यूट, सेकंड वन इज सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे सोल्यूट के लिए अलग से कैलकुलेट किए जाएंगे और सॉल्वेंट के लिए अलग से। सोल्यूट की बात करूं तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट दैट इज WB एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज MB। एंड सेम सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? WA अपॉन MA। सो ये तो था हमारा फॉर्मूला जो हम जिसके थ्रू नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, एंड नंबर ऑफ मोल्स के जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं मोल। गॉट इट? यही से नंबर ऑफ मोल से हमारी जो सेकेंड टर्म अराइज होती है दैट इज मोल फ्रैक्शन। फिफ्थ नंबर पे आ जाएंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होती है? जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x के साथ, एंड मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ। पर्टिकुलर कंपोनेंट मतलब कि या तो मोल फ्रैक्शन हम लोग कैलकुलेट A की बात हो रही है या तो B की बात हो रही है। अब मोल फ्रैक्शन को X से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अलग अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्वेंट के बारे में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके आ जाएंगे हमारे पर्टिकुलर कंपोनेंट की जगह? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इस तरह से हो जाएगा। अब अगर हमने अभी पीछे ही डिस्कस किया कि जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं दैट इज NB और NA किसके बराबर है? गिवन मास अपॉन मोलर मास के बराबर है। तो एज इट इज यहां पे हमारे पास NA किसके बराबर हो जाएगा? WA गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। ये तो हो गया हमारा मेथड जो है या फॉर्मूला किसको कैलकुलेट करने के लिए? मोल फ्रैक्शन ऑफ A दैट इज योर सॉल्वेंट। बट ऐसे ही अगर हम लोग बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के लिए दैट इज XB, तो XB किसके बराबर हो जाएगा? NB अपॉन NA प्लस NB के बराबर हो जाएगा ये। अब NB किसके बराबर हो जाएगा? WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MP। सो इस तरह से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि XA प्लस XB हमेशा 1 के बराबर होता है।
XA that is the mole fraction of solvent and mole fraction of solute, दोनों का जो सम होएगा वो 1 के बराबर होएगा। तो मतलब अगर मुझे XA का आंसर पता चल जाए तो मैं इजीली XB कैलकुलेट कर सकती हूँ। कैसे? XB इक्वल्स टू 1 माइनस XA। हो गई कैलकुलेशन इजी, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी दो टर्म्स, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स एंड वन इज मोल फ्रैक्शन। एंड जो नेक्स्ट टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज मोलैरिटी। दो टर्म्स आएंगी, एक आएगी मोलैरिटी, एक आएगी आपकी मोलैलिटी। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में डिफरेंस किस चीज का आ रहा है? आर और एल का। ऐसे ही इनके फॉर्मूला में भी बस छोटा सा ही डिफरेंस है। अब मोलैरिटी की बात करूं तो मोलैरिटी किसके बराबर होती है? सॉरी, एक चीज और याद रखना कि जो मोल फ्रैक्शन होते हैं ये हमारी यूनिट लेस क्वांटिटी है, इनके कोई भी यूनिट्स नहीं होते। तो मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। गलती से कोई यूनिट्स मत लगा देना वहां पे, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे मोलैरिटी। मोलैरिटी किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमेशा जो वॉल्यूम लेना है सॉल्यूशन का उसको लीटर में ही लेना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर हो जाएंगे? NB अपॉन वॉल्यूम विच इज इन लीटर। एंड NB किसके बराबर है हमारा? गिवन वेट अपॉन मोलर मास इंटू 1/V इन लीटर। चल, अब ये तो हो गया हमारा मेथड कि हम लोगों ने इसको फॉर्मूला को ड्राइव कर लिया। इसमें हमारे को क्वेश्चन में क्वांटिटीज दी होंगे, पुट करेंगे, वी कैन कैलकुलेट द मोलैरिटी। ये समटाइम्स ऐसा होता है कि मोलैरिटी भी दी होती है, नंबर ऑफ मोल्स भी दिए होते हैं, हमसे क्या पूछ लिया जाता है? वॉल्यूम पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब पहले साथ ही में इसके यूनिट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट्स की बात करें तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं उनके यूनिट्स क्या होते हैं? मोल। वॉल्यूम है जो कि लीटर में है तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। या हम इसको और तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके यूनिट्स को, दैट इज मोलर, या फिर हम इसको कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये था हमारा मोलैरिटी पार्ट न्यूमेरिकल का। एंड देन नेक्स्ट मोलैरिटी स्टार्ट करने से पहले साथ में मैंने कहा था एक हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी एंड सेकेंड वन जो हम डिस्कस करेंगे वो है मोलैलिटी। दोनों में एक R और L का डिफरेंस था, ऐसे ही उनके फॉर्मूला में भी एक छोटा सा ही डिफरेंस है। तो नेक्स्ट इज मोलैलिटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। मोलैलिटी दैट शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स of solute upon weight of solvent in kg। अब मोलैरिटी के केस में डिनोमिनेटर में आ रहा था हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम को हम लीटर में ले रहे थे एंड वेट को किस में लेंगे? केजी में। वही नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर थे? NB अपॉन WA इन kg। एंड NB किसके बराबर थे? WB अपॉन MB इंटू 1/WA इन kg। चलो, ये तो आ गया हमारे पास फॉर्मूला। अब यूनिट्स भी साथ में ड्राइव कर लेते हैं। चलो, यूनिट्स की बात करें अगर तो वही नंबर ऑफ मोल्स के यूनिट्स मोल एंड मास जो वेट है वो किस में हो जाएगा? केजी, मोल पर केजी। ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं मोलल के साथ, मोलैरिटी को मोलर एंड मोलैलिटी को मोलल के साथ।
एंड द नेक्स्ट वन इज, उसमें हम लोग मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे कैपिटल एम से, एंड मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, ठीक है। तो अभी तक हमने अपने अराउंड 6 to 7 फॉर्मूलाज डिस्कस कर लिए हैं, पहले उन्हीं के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज कैलकुलेट मोलर मास ऑफ फॉलोइंग। कल की क्लास में मैंने दो चीजें डिस्कस की थी, वन इज मोलर मास, सेकेंड वन इज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। सेम होती है, मोलर मास होते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब जैसे कि हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, इस तरह से मासेस होते हैं जो हमने 10th क्लास में भी अप टू 20 तक तो और 30 तक लर्न कर लिए थे। चलो, ऐसे ही अब हम लोगों ने इन क्वेश्चंस का मोलर मास कैलकुलेट करना है। सबसे पहले दिया हुआ है H2O। H2O की बात करें, H2O में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, वन इज हाइड्रोजन एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मास 1, बट कितने हाइड्रोजन हैं, 2 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा इसका मास, 18 ग्राम। सेकेंड CO2 की बात कर लेते हैं, कार्बन जिसका मास 12 प्लस ऑक्सीजन जिसका मास 16, बट ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है हमारे पास, 2, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 32, 44 ग्राम। चलो, CH4 का कैलकुलेट करके दिखाओ फटाफट से। ओके, CH4 की बात करें तो कार्बन जिसका मास 12, उसके बाद हाइड्रोजन जिसका मास 1, बट कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, 4, तो 1 into 4 दैट शुड बी इक्वल्स टू 16 ग्राम। तो ये था हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। चलिए, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस A to 18 gram of water. Calculate the mass percentage of solute या calculate the mass percentage of solution। अब हमने कल की क्लास में अपने फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे मास परसेंटेज वाले। क्या था मास परसेंटेज? मास परसेंटेज क्या था? मास परसेंटेज का फॉर्मूला की अगर बात करूं मैं, क्या था? मास ऑफ सोल्यूट एंड अपॉन टोटल सॉल्यूशन का लेते थे इनटू 100 करते थे। हमने करिए थे ना क्लास लास्ट क्लास में कि मास परसेंटेज या वेट बाय वेट मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो यही हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल, टोटल जो कि सोल्यूशन का हो जाएगा। अब यहाँ पे एक टर्म हमारे पास 2 ग्राम है एंड सेकेंड टर्म हमारे पास 18 ग्राम है। अब जो कम क्वांटिटी में हो जाएगी होगी वो क्या हो जाएगी, सोल्यूट, एंड जो ज्यादा क्वांटिटी में होएगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो मेरे को यहां से क्लियर हो गया कि गिवन मास ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम है एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 18 ग्राम है। चलिए फॉर्मूला में पुट करते हैं, किसका पूछा हुआ है, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। तो क्या आ जाएगा, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट दैट इज 2 ग्राम अपॉन टोटल लेते हैं, टोटल जिसमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों आ जाते हैं, तो 2 प्लस 18 इंटू 100, तो क्या हो गया 2 अपॉन 20 इंटू 100 दैट इज 10। कितना आंसर आ गया हमारा, 10%। दिस इज योर आंसर। क्लियर? चलो देन मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ओके, ओके, सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से रीड करो, फिर इसको स्टार्ट करते हैं और बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा।
So your next question is calculate the molarity of NaOH in the solution prepared by dissolving 4 gram of enough water to form 250 ml of solution. अब कैलकुलेट क्या करनी है हमने? मोलैरिटी. सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं. मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ moles of solute upon volume of solution in liter. Number of moles of solute, that is NB upon volume, and NB किसके बराबर था? Given weight upon molar mass into 1 upon V in liter. चलिए अब हम लोग देख लेते हैं हमें डाटा क्या क्या दिया है. 4 ग्राम को डिसॉल्व किया गया है इतने ml में, मतलब कि जो गिवन वेट है सल्यूट का वो कितना है? 4 ग्राम. एंड वॉल्यूम कितना दिया है हमें? 250 ml, जिसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? अपना लीटर में. ओके, सो W भी हमें पता है, वॉल्यूम गिवन है, वी हैव टू कैलकुलेट द MB एज वेल. MB कैलकुलेट कर लेते हैं. MB किसकी? NaOH की. NaOH की बात करो तो Na जिसका मास होता है 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, दैट इज इक्वल्स टू 40 ग्राम. अब सारी चीजें आ गई हैं, फॉर्मूला में पुट करते हैं तो आंसर आ जाएगा. मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 40 इंटू 1 अपॉन 250 इंटू 1000. अब ये 1000 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? ये तो मेरे पास कहीं भी नहीं दिया था, बट मैंने यहाँ पे 1000 लिख दिया. गलत कर दिया शायद? नहीं, हमारे को जो वॉल्यूम गिवन था वो ml में गिवन था, उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1000 लिखा है. ठीक है, अब कैलकुलेशंस देख लेते हैं. 0 से 0 कैंसिल, 1 0 और कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या बच रहा है? सॉरी 10 अपॉन 25 2 5, दैट इज इक्वल्स टू 0.04 मोलर. ये आंसर आएगा 0.04 मोलर आएगा. चेक करो एक बार. नहीं, इट्स ये हो जाएगा आपका 0.4 मोलर. क्लियर? यहाँ पे 2/5 है, इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग. अगर डिवीजन करनी हो तो डेसिमल ले लेंगे. 20 की अगर बात करें, 20 से 5 को डिवाइड करेंगे, दैट इज 0.4 मोलर. क्लियर हो गया? इसको एक बार चेक कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द मोलैरिटी. मतलब अब क्वेश्चन किसका है मेरा? सॉरी, अब क्वेश्चन कौन सा है? मोलैरिटी का. ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.325 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3 dissolved in 250 ग्राम ऑफ वाटर. मोलैरिटी की बात है तो सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं. दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट. किसमें लेते हैं? केजी में लेंगे. गया किसमें है? ग्राम में. चलो, अब क्वांटिटीज क्या क्या गिवन है हमें? WB गिवन है, दैट इज
1.325 ग्राम। देन WA भी गिवन है 250 ग्राम। फॉर्मूला क्या बनता है, इसको आगे इलेबोरेट करना हो तो NB अपॉन WA, दैट इज WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन WA kg में। सबसे पहले तो हम लोग MB कैलकुलेट कर लेते हैं Na2CO3 का। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया था कि Na का मास होता है मोलर मास, दैट इज 23। तो क्या हो जाएगा 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, 46 प्लस 12 प्लस 48। वन 106 ग्राम ये बन रहा है 106 ग्राम, ठीक है। देन फॉर्मूला में पुट करते हैं। ओके, फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, दैट इज WB इज 1.325 अपॉन MB that is 106 into 1 upon 250 into 1000 से मल्टीप्लाई फिर से ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए। चलिए सॉल्व करें और आंसर बताएं। चलो जल्दी से सॉल्व करो, आंसर बताओ। इसका आंसर आएगा आपका 0.05 मोलर। एक बार इस आंसर को क्रॉस चेक कर लेना सारे कैलकुलेशंस करके, एंड प्लीज कैलकुलेशन साथ के साथ करनी है हर क्वेश्चन की, ठीक है। देन मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा किसका, मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन जिसको रिप्रेजेंट करते थे हम x के साथ। डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल एंड वाटर इन अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग। इतनी अल्कोहल को इतने ग्राम पानी में डिसॉल्व किया गया, मतलब WB इज इक्वल्स टू 5.5 ग्राम, WA इज इक्वल्स टू 40 ग्राम। सबसे पहले MB और MA निकाल लेते हैं। वाटर का MA तो आपको याद ही हो गया होगा कितना है, 18 ग्राम। चलो MB निकाल लेते हैं। कार्बन जिसका मास 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 32 ग्राम। ओके, सो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अभी हमने पीछे किया। मोल फ्रैक्शन किसके बराबर थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे ही आएगा। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स अपने कैलकुलेट कर लेते हैं x से क्या हो जाएगा, Na अपॉन Na प्लस Np। Na किसके बराबर था, WA
अपॉन MA WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। वैल्यूज पुट करते हैं। WA कितना है 40 अपॉन 18 अपॉन WA कितना है फिर से 40 अपॉन 18 प्लस 5.5 अपॉन 32। चलो फटाफट से इसको सॉल्व करो, x a आ जाएगा एंड फिर x a आ गया तो हम x b इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। x b इज इक्वल्स टू 1 माइनस x a। फटाफट से x b कैलकुलेट x a कैलकुलेट करो फिर x b कैलकुलेट करते हैं। करो जल्दी से कैलकुलेशंस, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टू 2.2 अपॉन 2.2 प्लस 0.17। इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लेना। यहां से सॉल्व करोगे तो आपका एक्स ए कैलकुलेट हो जाएगा। एक्स ए आ गया तो वी कैन इजीली कैलकुलेट दी एक्स बी। अब तो इजी हो गई कैलकुलेशंस, तो हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको नहीं, ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन Na2SO4। सबसे पहले तो मास परसेंटेज ही डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है मास परसेंटेज। अभी जैसे आप लोग स्कूल्स में मार्क्स बताते हैं कि इंग्लिश में मार्क्स इतने हैं, मैथ्स में इतने हैं, पंजाबी में इतने हैं, मैथ्स में इतने हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उन सब मार्क्स को क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। मतलब उनका सम अपॉन टोटल इनटू 100 निकल जाती थी हमारी परसेंटेज। ऐसे मास परसेंटेज है। मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मास ऑफ particular element present in compound upon total mass। सपोज करो मुझे मास परसेंटेज निकालनी है Na की, सोडियम की। पहले तो मैं टोटल मास कैलकुलेट कर लेती हूँ इसका, कि जो मेरे को इजी रहेगा। टोटल मास Na that is 23 into 2 plus 32 plus 16 into 4, यही हो जाएगा। चलिए 46 यही हो जाएगा। यहां से आ जाएगा हमारे पास हो गया। देन नेक्स्ट आ जाते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने प्रेजेंट थे, 23 into 2 अपॉन, इधर बेटे 100 भी आएगा साथ में ना, परसेंटेज निकाल रहे हैं, 142 into 100, तो दैट इज
46 इंटू 142 इंटू 100 हो जाएगी। इसके बाद कैलकुलेशन आ जाएगी 23, 71। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, अपनी मास परसेंटेज। तो इसके साथ आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए सॉल्व, कुछ क्वेश्चंस के साथ एनालाइज भी किया कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं, एंड उन फॉर्मूलाज को भी अप्लाई करके देखा है। तो नेक्स्ट क्लास में ऐसे हम लोग अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट करेंगे इसका। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है तो पूछ लो।